नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न क्रमांक 4 जिसके दो प्रश्न पहला और दूसरा हल करेंगे। यहाँ हमें प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। उसने बोला है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए। तो बस यही हमारे मतलब की लाइन है। तो ये सारी दी हुई हैं, ये सब सर्वसमीकाएँ हैं, इनको सिद्ध करना है। सिद्ध कब होता है? जब बराबर के दोनों तरफ की चीज़ें बराबर आ जाएं, यानी कि ये वाली चीज़ और ये चीज़ ये दोनों बराबर आ जाएं। हम इस तरफ को कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ को कहते हैं RHS, ये हमारी साइड होती हैं। इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले लगेंगे मैंने साइड से लिख दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है 8.2 मतलब चैप्टर 8 की त्रिकोणमिति का परिचय की जो प्लेलिस्ट है, उसमें 8.2 का बेसिक नाम से जो वीडियो है आप उसको देख के आएंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आएगी। लेकिन अगर आप नहीं भी देख के आए तो मैंने फॉर्मूले बगल से लिख दिए, लेकिन फिर भी याद करना ज़रूरी है। अगर याद नहीं करोगे ना तो वीडियो समझ में तो आएगी लेकिन कम समझ में आएगी। हाँ, आपको समझ में आया इसलिए मैंने फॉर्मूले बगल से लिख लिए जिससे आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल तो ये चीज़ रही। अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है, हमारे पास 8.2 नहीं है, 8.3 है। प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला कि आपके पास दो पक्ष रहते हैं, आप LHS लो, RHS निकाल डालो, या फिर RHS लो, LHS निकाल डालो। कुछ भी ले लो जो हमको आसान पड़े, उससे बस लेके चलना है। कोई भी पक्ष ले लो, ये ले लो या ये ले लो, लाना तो दूसरा वाला है ही। चलो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं RHS लूँगा। तो मैं RHS को नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने RHS को नोट कर लिया है। और क्या है कि इसमें क्या है कि हम नई चीज़ सीखेंगे। और ये जो चीज़ है वह सही मायने में 9th में भी की होगी। और ये जो होगा, जो इसमें मेथड लगेगा, ये मेथड इसमें आने वाले कई क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखा होगा ये मेथड 9th में तो 10th में तो देख ही लो। क्या है, इसमें नीचे वाली जो संख्या रहती है उसका हमें परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कैसे होता है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल के। कैसे गुणा करते हैं? ऐसे। तो नीचे वाला क्या है, प्लस का है ना, तो माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। तो वो करती है अपन ने पहला और नीचे भी, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हो गया, ये हमने। अब देखो ऊपर वाले दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा। और नीचे क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा फॉर्मूला होता है A² माइनस B², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये होता है। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस इसके जगह फॉर्मूला लग जाए A²। A की जगह पर कितना है 1, B की जगह पर कितना है cos, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ बन गई हमारी। फॉर्मूले को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको भी हटा दो। ठीक है, तो ये चीज़ हट गई। अब हमारे पास ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे के ऐसे आ जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है कि नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और कॉस लिखा है तो कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। इतनी चीज़ रह गई हमारे पास। अब इसको आगे करें, ये हमने हटाया, ये यहाँ से हटाया। ठीक है, अब हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखें, अब जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिए थे तो पहला फॉर्मूला लग रहा है। देखो क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा हमारे पास, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बराबर में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई यहाँ पर आएगा नीचे वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी, तो अलग अलग स्क्वायर पे लगाओ, इकट्ठा लगा लो। तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कितना है साइन थीटा, और पूरे पे लगा दिया हमने होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, जो नीचे साइन दिया है ना, ये साइन दोनों के नीचे सेपरेट होगा, अलग अलग। कैसे अलग होगा कि 1 के नीचे भी साइन आ जाएगा, माइनस माइनस था ना, और कॉस के नीचे भी साइन आ जाएगा। तो ये क्या है कि हम अलग अलग कर सकते हैं कि अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर प्लस होता तो प्लस में भी अलग हो जाता, माइनस में भी अलग हो जाता। और पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी लगा दें, तो ये लगा है होल स्क्वायर। तो देखो 1 के नीचे साइन आ गया और कॉस के नीचे भी साइन आ गया, अलग अलग कर दिया। अब देखो दो फॉर्मूले लगेंगे हमारे। फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, देखो हमारे पास क्या है कि 1/sin, तो 1/sin देखो ये दिया है, ये दिया है 1/sin, दिया है 1/sin, तो किसके बराबर होता है, कॉसक के बराबर। तो यहाँ लिखते हैं साइड से, तो 1/sin
ये इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, साइन की जगह पर आएगा कोसेक, कोसेक थीटा। ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस का माइनस आएगा और दो कॉस अपॉन साइन, तो ये अपन इसको मिटा देंगे। अब क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन कौन सा है हमारा, ये बीच वाला फॉर्मूला, तो ये क्या बना, कॉस अपॉन साइन, ये हो गया कॉट, तो इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा कॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा और पूरे ब्रैकेट पे क्या है होल स्क्वायर। बस हम ये क्या लेके चले थे RHS, और ये देखो हमारा LHS है LHS, तो हमने LHS निकाल डाला। तो बस ये तो प्रूफ करना था हमें, LHS लेके चलते हैं या RHS लेके चलते हैं, दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आ गए, LHS इक्वल टू RHS, RHS लेके चले थे, LHS निकाल दिया, प्रूफ प्रूफ। स्पेलिंग गलत हो रही है, प्रूव्ड। लो भाई ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे सामने है, तो इसमें हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, तो LHS लेके चलो, तो LHS ले लेते हैं। तो ये लिखा है हमारे पास cos A, पूरा उतार ही लेते हैं। ये हमने LHS को पूरा उतार लिया है। अब देखो क्या करें, पहले तो सबसे सिंपल काम कर लें इसमें, यानी कि LCM करना, यही सबसे सिंपल काम है। तो देखो अपन ने क्या किया, एक बड़ी सी लाइन खींची। अब अपन ने क्या हुआ कि जब दो अलग अलग नंबर हों LCM के लिए, जब दो अलग अलग नंबर हो तो दोनों को साथ साथ लिख लो ब्रैकेट में। तो 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में फिर कॉस A, दोनों को साथ साथ लिख लिया। अब करेंगे कैची गुणा, तो इसका इसमें, तो कॉस का कॉस में किया अपना, तो क्या बनेगा कि कॉस स्क्वायर A, प्लस लगाए बीच में, प्लस भी लगाएंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो ये देखो ये वाला हिस्सा और ये दोनों बड़ा एक जैसे है क्या, नहीं है, तो दोनों पे होल स्क्वायर लग जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ लग गई, ये A था, इतनी चीज़ लग गई हमारे पास। अब क्या करें कि चलो कुछ फॉर्मूले खोल रहे हैं, पहले वो खोलना है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर A है, प्लस 1 प्लस साइन A है क्या, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, A की जगह पे 1 और B की जगह पे साइन। तो क्या किया हमने, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल डाला, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो होता है हमारा फार्मूला। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया और यहाँ पर अप्लाई किया है। A की जगह पे हमारे पास क्या था 1 और B की जगह पे हमारे पास था साइन, तो जहाँ जहाँ A था वहाँ वहाँ 1 लगाया और जहाँ जहाँ B था वहाँ वहाँ साइन लगा लिया, बस ये किया। और नीचे वाली चीज़ का कुछ नहीं होना है, वो तो जैसे का तैसा आएगा। तो ये हमने लिख लिया 1 प्लस साइन A और कॉस A, इतनी चीज़ हो गई ये यहाँ से। अब देखो क्या करें कि इसको तो मिटा ही दूँ। अब इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूले लगने हैं, पहले आपके लिए साइड से फॉर्मूले लिख दूँ, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने 8.2 बेसिक नाम का मेरा वीडियो तो देखा नहीं होगा। अगर वो नहीं देखा होगा तो ये समझ में आएगा नहीं, और ये वीडियो भी समझना जरूरी है। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बगल से पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ कि इसमें कौन कौन से लग रहे हैं। फ़िलहाल आप फिर भी, आपसे यही बात मैं दोबारा कहूँगा कि मेरी जो प्लेलिस्ट है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें एक वीडियो है 8.2 बेसिक नाम से, उसको देख के आए, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने कवर किए हैं। वो आप देख लोगे तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, नहीं तो इन वीडियो को समझने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े इसलिए मैं साथ में फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ। ये इसमें अब मैंने फॉर्मूले साइड से लिख दिए हैं। अब इसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो बगल से लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप वो वीडियो देख के आएँ तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन जल्दी अच्छे समझ में आ जाएंगे, टाइम भी तो बचाना है। तो देखो अब जैसे कि इससे आगे की स्टेप में बढ़े तो हम क्या क्या बढ़ेंगे। तो पहले तो हमें दिया हुआ है क्या 1 का स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस, फिर लिखा हुआ है हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर A, फिर उसके बाद लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन को लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर, नीचे लिखने थोड़ा सा पूरा रिपीट करके। क्या लिखा था अपन ने, पहले लिखा था 1 प्लस कॉस स्क्वायर
ए प्लस फिर साइन स्क्वायर ए लिखा था। अब इसके बाद और क्या क्या बचा है हमारे पास, अब हमारे पास एक ही चीज़ बची है, क्या बची है 2, तो ये भी प्लस लगा के प्लस, फिर 2 एकम 2 और 2 का साइन में करोगे तो साइन 1, इतनी चीज़ आ गई हमारे। अब नीचे इसके बड़ा वाला बटा लगाया और जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको तो जैसा का तैसा रिपीट कर दो, कुछ नहीं करना उसमें। ये हमने कर लिया, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं किया तो उसको वैसे का वैसा लिख दिया। इतनी चीज़ हो गई हमारे पास, तो ये हम गोले हटा दें, हाँ, और ये सारे ये हटा दिए, तो इतनी चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो 1 का तो 1 आ गया प्लस, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा वाला, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो देखो साइन को आगे लिखो या कॉस को पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस में होता तो सोचते। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला हमारा ये है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये इसके यहाँ पे भी कितना आएगा हमारा 1 प्लस। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास 2, तो ये बचा है ना अकेला 2, क्योंकि ये तो इसके यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके यहाँ पे बचा है 2, तो इसको भी लिख देंगे, तो लिखा हुआ है 2 साइन ए। अब इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा है कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही लिखा है ना ए, इतनी चीज़ लिखी है, इतनी लिख दिया। अब देखो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 जुड़ के 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए तो था ही, इतनी चीज़ कर दी हमने। और इसके पूरे के नीचे वही रिपीट हो जाएगा जैसा का तैसा, तो रिपीट कर दो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ चले जाते हैं इस बॉक्स में, तो देखो 2 और 2, तो 2 दोनों तरफ है, इसको कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 हटा, तो 2 के यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे प्लस, और 2 साइन ए लिखा है तो यहाँ से भी 2 निकल गया तो क्या बचेगा साइन ए, तो क्या हटता दोनों जगह से, लिखते एक ही बार है, तो ये लग गया ब्रैकेट। फिर बटे की लाइन खींची अपन ने, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, और क्या बचा है कॉस ए, इतनी चीज़ लिख दी। अब देखो यार 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए नीचे है और 1 प्लस साइन ए ऊपर है, तो दोनों कट गए। ऊपर क्या बचा था 2, तो 2 लिख दिया अपन ने ऊपर, और नीचे क्या है कॉस। तो देखो ये फॉर्मूला लग रहा है अपना, अगर कॉस नीचे होता है तो उसके पास जाता है सेक, तो कॉस के पे अपन क्या लिख देंगे, नीचे कॉस है ना, पहले लिख दो इसको कॉस, तो ठीक है। अब इसकी अगली स्टेप बनेगी तो क्या बनेगी, तो 2 तो यही है, और नीचे जब कॉस होता है तो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, यही वाला जिस पर गोला बनाया है, तो ये फॉर्मूला। तो क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर सेक को ऊपर लिया तो कॉस नीचे आ जाता है, तो वही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक, तो नीचे क्या था हमारे पास कॉस, तो आ गया 2 सेक थीटा, थीटा नहीं ए, सेक ए, तो इतनी चीज़ आ गई। और ये तो प्रूफ करना था, तो देखा हम LHS लेके चले और RHS निकाल दिया, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता, तो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS, प्रूफ्ड, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। और इसी के साथ साथ हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।